समझता हूँ। वैसे तो खैर वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों से वो सभी के घरों में मौजूद रहते हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं, और टीवी लगभग आजकल सभी घरों में, और टीवी के अंदर जो समाचार आते हैं या टीवी के चैनल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं रोज किसी ना किसी विषय के तहत यह जो हमारे बीच में जो व्यक्तित्व बैठे हैं, डॉक्टर अवनिदेश अवस्थी जी, आपको दिखलाई पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो सभी घरों में है, इसका अर्थ आप ये समझे कि टीवी है, टीवी जो अगर आप वो, और टीवी जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो विभिन्न, कहने को ही हिंदी के हैं, लेकिन हिंदी से इतर बाकी विषयों में भी उतनी ही पकड़ रखते हैं जितनी कि दूसरे विषयों में रखते हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे कॉलेज में है, हमारे विभाग में है। और आपने देखा होगा कि विषय की प्रस्तुति विभिन्न मंचों पर आज कार्यक्रम हो, तो मुझे ये लगता कि डॉक्टर अवनिदेश अवस्थी से ना पूछा जाता हो कि सर आप इसमें बोलना चाहेंगे। वो अलग बात है कि वो एक बार मना कर दें, क्योंकि जो सोच और जो समझ आज के युग में चाहिए, जैसे मैं कहता हूं कि आज बहुत बड़ा परिवर्तन का युग है, क्योंकि ऐसा परिवर्तन देश में हो रहा है जो पहले हो जाना चाहिए। और उस परिवर्तन के अंदर जो चीजें देश को आगे या उन्नति और विकास के पथ पर ले जाने के लिए होनी चाहिए थी, वो हो जानी चाहिए थी। लेकिन किसी कारणवश कुछ लोगों ने, स्वार्थवश कुछ लोगों ने घराने को बनाए रखने के लिए, अपने पूरे वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने उन चीज़ों को होने नहीं दिया। लेकिन परिवर्तन हुआ, और आज बहुत बड़ा परिवर्तन देश में चल रहा है। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इन सब चीज़ों में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं वह डॉक्टर अवनिदेश अवस्थी जी। वो आज हम उनको सुनेंगे, और जो विषय है उसके विद्वान हैं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बाकी किताबें बहुत हैं, लिखते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, तो एक आप सबको जो इनसे जुड़े हुए वो भी जानते हैं, और जो नहीं जुड़े हुए, मैं आपको एक घटना बताऊं। एक बार मैं कहीं पहाड़ पे घूम रहा था, तो ऐसे किसी ने कहा, ऐसे चल रहा था टीवी में, कभी मैंने कहा डॉक्टर आप कहाँ पढ़ाते हैं? डीएवी कह रहे, वहाँ पे दिल्ली में डॉक्टर अवनिदेश अवस्थी जी हैं जो टीवी में आते हैं, आप जानते हो। आप बड़ी देखो, मैंने कहा जो कहाँ इंसान पहुंच जाता है अपने विचार से, अपनी सोच से, अपनी परिपक्वता से और अपनी समझदारी से, और जो देश के साथ है, जो राष्ट्र के साथ है, वो जरूर आगे बढ़ता है, वो दिलों में जाता है, लोगों के पास जाता है, लोगों के जो है मन में रहता है। ऐसे डॉक्टर अवनिदेश के बारे में मैंने बताया कि हाँ मेरे साथ है, मेरे, तो उनको ऐसा एक खुशी, उनको एकदम मन लोगों का प्रफुल्लित हुआ, जो 3-4 लोग थे, कि अच्छा आप उनके साथ पढ़ाते हैं। देखो कहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है, कहाँ बात जा रही है। और आपको एक चीज बता दूं, ये चैनल्स ना विदेशों में भी जाते हैं, तो वहां से कई मित्र हमारे, जैसे मेरे कई मित्र हैं, पूछते हैं, मैं कहता हूँ अवस्थी जी हमारे साथ ही हैं, कहते बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो ये पहचान है, और ये पहचान सिर्फ किस लिए है कि हम जो अब समझ चल रही है, जो वातावरण बना हुआ है कि देश आगे जाए, विश्व गुरु बने, उसमें अपनी भूमिका निभाएगा, उसका सम्मान भी होगा, उसका मान भी होगा। मैं ऐसे व्यक्तित्व को इस विषय की प्रस्तावना के लिए, जो आप विषय है, के लिए आमंत्रित करता हूं, अपने डॉक्टर अवनिदेश अवस्थी जी। आज के इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष हमारे अग्रज डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर अनिल राय, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा, हमारे सहकर्मी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, कोरोना के पश्चात लगभग अब तो 2 साल होने वाले हैं, मार्च 2020 से ये स्थितियां हो गई थी कि हम लोगों का आपस में मिलना नहीं हो पा रहा था। क्लासेस तो अभी भी जैसी भी हैं ऑनलाइन ही चल रही हैं, लेकिन बाकी सब गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो हमने इतने छात्रों को, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो SOP है उसका पालन करते हुए हम एक कार्यक्रम करें, जिंदगी वापस पटरी पर लौटे, ऐसा हमने तय किया, और उसका परिणाम आज का ये कार्यक्रम है। साथियों,
आज़ादी का अमृत महोत्सव हर जगह आपने देखा भी होगा। आज़ादी का 75 साल हम लोगों को स्वतंत्र हुए हो गए, होने जा रहे हैं। और इस 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त 2023 तक लगभग 2 वर्ष हम लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएंगे। मैं जिस बात को रख रहा हूं, उदय जी और अनिल जी, बाकी विद्यार्थियों, एक बात मुझे लगता है कि हमें फिर से विचार करनी चाहिए। सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपस में बातचीत किया होगा, हमने 1000 वर्षों की गुलामी झेली है। सुना होगा ये वाक्य कि भारत 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। तो अगर 1000 वर्षों तक गुलाम रहा तो क्या स्वाधीनता आंदोलन सिर्फ 50 वर्ष का था 1905 को अगर बंग से मान लें? और वास्तव में तो रॉलेट एक्ट 1919 में जब आया, उसके बाद असहयोग आंदोलन से शुरुआत की बात लगभग रहती है। जो मुख्य स्वाधीनता आंदोलन जो किताबों में, इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है, क्या ये सिर्फ 30-40 वर्ष की हमारी स्वातंत्र चेतना रही होगी? क्या 1000 वर्षों की गुलामी को हम झेलते रहे क्या? ये सोचने की बात है। अगर 1000 वर्षों की गुलामी थी तो हमने सिर्फ 40-50 वर्ष में ही स्वाधीनता की चेतना इस समाज में, भारतीय समाज में आई और तत्पश्चात हम स्वतंत्र हुए। क्या ये संभव है? क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने गुलामी को, परतंत्रता को, पराधीनता को स्वीकार कर लिया हो। ये संभव ही नहीं। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि सिर्फ 40-50 साल के स्वाधीनता के आंदोलन से, तो फिर हम महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु अर्जुन देव को, इनको हम किस रूप में स्मरण करें? इनका 1857 की जो घटना घटी, मैं पहले घटना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसको लंबे समय तक तो उसको गदर ही कहा जाता रहा। अंग्रेजों ने गदर कहा, लूटनी कहा, और बाकी के अंग्रेज परस्त इतिहासकारों ने उन्हें कहा कि तो देसी रियासतों का, राजाओं का, रियासतों का, रजवाड़ों का अपनी गद्दी बचाने के लिए, सिंहासन बचाने के लिए सिर्फ एक विद्रोह भर था। लंबे समय तक यही कहा जाता रहा। और इस प्रकरण में झांसी की रानी और बाकी झलकारी बाई, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, बड़े लंबे बहुत सारे नाम हैं। इन सबको सिर्फ कहा जाता रहा कि सिर्फ अपनी देश की राष्ट्र से को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, अवधारणा ही नहीं थी। और इसलिए स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम हमें सिर्फ 1920 के आसपास से शुरू हुआ। जलियांवाला बाग से उसके पहले क्या क्या हुआ उसका शायद आचमन भी नहीं कराया जाता। आप लोगों को एक शब्द आपने सुना होगा, आचमन करना। तो उस पूरे स्वाधीनता की चेतना का आचमन भी हमारी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा। क्या वास्तव में इस समय जब हम अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहे हैं तो हमें स्वातंत्र चेतना की उस समग्रता में समझने की क्या जरूरत नहीं है? क्या गुलामी अगर हमारी 1000 वर्ष की रही तो स्वातंत्र चेतना का इतिहास भी 1000 वर्ष का होगा, क्योंकि मन से कभी भी भारतीय समाज ने पराधीनता को, गुलामी को, परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। मैंने नाम लिए कई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी। सिर्फ यही नहीं, जब आक्रमण होने शुरू हुए, हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पर लगातार आक्रमण करने के पश्चात मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने, जिसकी गजनी के बारे में अभी भी आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान में जो नई सत्ता, तो क्या कहूँ उसको, जिसने जो वहाँ पर इस समय शासन या उसका राज चला रहे हैं, उसने फिर ट्वीट किया गजनी की समाधि पे जाकर के, कब्र पे जाकर के, कि ये वही हमारा गजनी जिसको मैं प्रणाम करता हूँ, जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था।
सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया और हजारों किलो सोना यहाँ से ले जाया गया था, एक बार नहीं। आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के पश्चात यहाँ पर चंगेज खान, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, खिलजी, कौन नहीं आया यहाँ पर, बाबर, निरंतर आक्रमण होते रहे। और ये भारतीय समाज क्या इस पराधीनता को चुपचाप स्वीकार करता रहा क्या? ये तो संभव ही नहीं है। बड़ी साफ सी बात है कि अगर लगभग 300 वर्षों तक, वहां से शुरुआत करनी चाहिए हमको, लगभग 300 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में कोई भाषा, बोली, क्षेत्र, जगह ऐसा नहीं रहा जहां भक्तिपरक साहित्य न रचा था। उसको भी छोटा करके करने की कोशिश की गई कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति तो सहज विकास था, उसके पहले कभी ऐसा इतना विकास नहीं हुआ, उसके बाद में कभी ऐसा पूरे देश भर में भक्तिपरक साहित्य नहीं रचा गया। ऐसा क्या कारण था? और ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जिसका बाद में कुछ लोगों ने प्रतिवाद किया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस तरीके से लगातार हिंदू जनता पददलित होती रही, तो उसका ईश्वर की शरण में जाने के अलावा रास्ता ही क्या था? ईश्वर की शरण में जाने का मतलब हारे को हरिनाम नहीं है। ये वास्तव में उस अपने भारतीय समाज में वो आत्मविश्वास, आत्मबल जगाना है जो सांस्कृतिक आक्रमण हुआ था, जो राजनीतिक आक्रमण हुआ था, उसका प्रतिवाद इस भारतीय जनता के मन में, भारतीय समाज में आत्मबल जगाना था। हम सब जानते हैं, इतिहास के तथ्यों को स्वीकारना चाहिए। ये तो अभी मैंने कहा कि इसमें कोई किसी को विरोध करने की गुंजाइश नहीं है। हजारों मंदिर तोड़े गए, हजारों मंदिर तोड़े गए। अभी गजनी वाली बात तो बताई कि अभी महीने भर पहले शायद गजनी की कब्र पे जाकर के कहा गया कि हाँ, हमने तोड़ा था मंदिर। ऐसे समय में जब ये कहा जाता हो कि देखो कहाँ है तुम्हारी आस्था, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, बदल लो अपना मत, ऐसे समय में पूरे देश भर में भक्तिपरक साहित्य का महत्व सिर्फ कीर्तन करना भर नहीं है, ईश्वर की शरण में जाना भर नहीं है। इस समूचे भक्ति आंदोलन के एक राजनीतिक स्वर है। भक्त कभी था कुंभन दास। अकबर ने कहा, मालूम चला जहां बना अकबर, अब तो वो महान भी हो गए। पहले सिर्फ अशोक महान होते थे, लेकिन धीरे धीरे अब अशोक सम्राट रह गए और अकबर महान हो गए। तो अकबर ने कहा जहां पना तो जहां पना होता है। ने कहा मालूम चला कोई कुंभन दास नाम का व्यक्ति है, उसमें तो फकीर ही कहा गया होगा, दरवेश कहा गया होगा शायद, तो बहुत अच्छे गाते हैं। और जहां पना तो जो अच्छी चीज़ है वो उसके दरबार में होनी चाहिए। किसी भी तरीके की सुंदरता हो, गले की हो या रूप की हो, वो तो उसके पास होनी चाहिए। मैं बुला उसको, मैं सुनूंगा और वो सुनाएगा। कुंभन दास उस भक्त कवि ने क्या कहा? संतन को कहा सीसरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। सुनना हो जिसने आ जाए यमुना के किनारे, रेतीले मैदान में बैठ करके सुन ले। मैं उसके लिए गाता हूँ, जहां पनाहों के लिए नहीं गाता मैं। ऐसा कुंभन दास ने कहा। ऐसा एक नहीं, आप सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। तुलसीदास, जिनको दास से भक्ति का कवि कहा गया, आप सब लोगों को मैं थोड़ा सा उस भाषा में बात कर लूं जिस भाषा में आपको पढ़ाया जाता रहा। यही पढ़ाया जाता रहा ना कि तुलसीदास दास भाव की भक्ति के कवि थे। एक किसी ने लिख दिया, किसी ने शुरू किया, और वो ऐसा हो गया कि अब तुलसीदास को दास भाव की भक्ति का ऐसा चस्पा कर दिया गया कि अब उससे बाहर ही नहीं निकलता। जो गोस्वामी तुलसीदास ये लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए काहे कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जो इस तरीके की चुनौती दे सकते हैं कि कितना भी परम से परम करीबी स्नेही अपना व्यक्ति हो, उसको भी तज दो, जिसका राम और सीता जिसके अपने नहीं है, जिसका राम और सीता के प्रति नहीं, वो दास भाव की भक्ति कर सकता है। अद्भुत ओजस्वी कवि है, अद्भुत ओजस्वी कवि है गोस्वामी तुलसीदास। हाँ, ये बात जरूर है कि उस पराजय के भाव में जीने वाले समाज के समक्ष ये कहना बहुत जरूरी था कि
सकती है। मत सोचो कि अब तुम्हारा भला नहीं हो सकता। भला सबका होता है। ये आत्मविश्वास जगाना जरूरी है। राम और कृष्ण उस समय में दो ऐसे महानायक हुए, महानायक के रूप में जन जन में कविता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से उस समूचे समाज में इस तरीके से आ गए कि लगा कि नहीं है, कोई है। रामचरित और कृष्णचरित में आप देखेंगे तो दोनों के चरित्र क्यों इतने देश की एक एक व्यक्ति के कण कण में बस गए। कृष्णचरित के बारे में सामान्यतः मैं एक बात कहता हूं, फिर से आज दोहरा रहा हूं। कृष्ण के जन्म से पहले का समूचा वातावरण देख लीजिए ब्रज प्रदेश का। अद्भुत आतंक है, कोई जुबान तक नहीं खोल सकता। नवजात शिशु की जिंदगी भी सुरक्षित नहीं है। कंस है, मार दिया, जिस मर्जी को मार सकते हैं, कोई छू तक नहीं कर सकता। उसकी अपनी सगी बहन कारागार में। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कृष्ण के जन्म लेते ही समूचा ब्रज प्रदेश आनंदोत्सव में आ जाता है। नंद के आनंद भयो कृष्णोत्सव, कृष्ण का जन्मोत्सव जो है, कृष्ण का सिर्फ जन्म लेना ही पूरे ब्रज प्रदेश में आतंक से, भय से मुक्ति का प्रथम सोपान है। और उसके पश्चात तो कंस की जितने हर दुधमुहे बच्चे से लेकर के, पूतना से लेकर के, जहां तक आप गिने, द्वारिका तक गिने, जहां भी कृष्ण को जो करना हुआ वो उन्होंने किया। कंस की बाकी की जिंदगी तो सिर्फ, मुझे लगता है कि अगर आप लोग उसको विजुलाइज करें तो बाकी जिंदगी कृष्ण के जन्म के पश्चात कंस की पूरी जिंदगी राजकाज में नहीं बीती, सिर्फ इस बात में बीती कंस कृष्ण को कैसे मारा जाए। क्या राज किया होगा उसने, जब 24 घंटे इसी चिंता में रहता होगा, आना जाए, मारना दे, उसको कैसे मारना, उससे कैसे मुक्त होना। क्या ऐसा व्यक्ति सुख भोगेगा? तो ऐसा है कृष्ण चरित्र। और राम के बारे में आप जानते हैं कि राम ने लोक जागरण का काम किया। हम सब जानते हैं कि राम चाहते थे जिन्होंने खरदूषण को मारा, ताड़का को मारा और अन्य अन्य राक्षसों को मारा, ये प्रण किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन की, इस समूची पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा। ऐसे श्री राम को रावण को मारने के लिए, या रावण को मारने के लिए क्या सचमुच अवतार लेने की जरूरत थी, या इतना सब कुछ समूचे समाज को साथ लेकर के जाने की जरूरत थी, वन बंधुओं को साथ लेकर जाने की जरूरत थी क्या? और मैं कई बार कहता हूं, एक बार फिर आपके सामने कहता हूं कि राम के युग में भी 3 लोग थे कम से कम ऐसे जो रावण को परास्त कर सकते थे। बाली ने बारे में आप जानते हैं, जब अंगद गए रावण के दरबार में तो रावण को मालूम था कि अंगद है और बाली का बेटा है और बाली का वध किया है राम ने। तो जैसे सोशल मीडिया पे चलती है ना एक दूसरे को चढ़ाने की, हार गए, मजा आ गया, बहुत खुश हो रहे हैं परसों से कई लोग देश में और प्रदेश में, ठीक है ना, उनको इसी में खुशी मिलती। तो ऐसे ही रावण ने कहा वो वही है, उसी की संतान है वो। उनका कौन के सुत गलगा कहेगा, बाली के सुत। अंगद ने जवाब दिया, उन्होंने कहा बाली कौन बाली? अब कहेगा कि वही पिता जिसको राम ने मारा। तो उनका अंगद ने भी कहा कि कौन के सुत बाली के सुत, कौन बाली न जानी हो। उन्होंने कहा कौन बाली? उन्होंने कहा वही बाली जिसने अपनी कांख में दबा करके 7 समुद्र नहाए थे। आपको कांख में दबाया था, 7 समुद्र नहाए थे, यानी कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। मैं उसी का बेटा हूं। और समझो, जवाब भी ऐसे मिलता सोशल मीडिया में। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं 2 दिन से, उनको जवाब भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है अंगद की तरह। तो बाली मार सकता था। सहस्त्रार्जुन नाम का एक राक्षसी था, उसने रावण को ले जाकर के अपने अस्तबल में बांध दिया था। जाकर उसको लगा होगा 10 सर हैं, बड़ा अच्छा सा खिलौना सा है, बच्चों के लिए अस्तबल में बांध दो, घोड़ों के साथ रहेगा अपना रहेगा, घोड़े जैसा ऊपर वो भी था, वहीं ले जाके बांध दिया। तो सहस्त्रार्जुन भी मार सकता था। और सहस्त्रार्जुन को पराजित करने वाले परशुराम, इसका मतलब वो भी जो सहस्त्रार्जुन को पराजित कर सकते थे वो रावण को। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई रावण का वध कर देता, रावण को मार देता, तो एक नया रावण पैदा। एक आदमी को मार दे तो कोई समाज में जागृति नहीं आती। मैं आमतौर पे कहता हूं, हम कहते हैं ना कि हम सबके
जीवन में बार बार न जाने कितनी बार वो ईश्वर आता है। कैसे? जैसे गज ने पुकारा और एकदम नंगे पैर दौड़े आए। हम सबके जीवन में होता है, अवतार नहीं होता। अवतार तब होता है जब पूरे समाज के लिए आता है। एक व्यक्ति के लिए ईश्वर बार बार हर एक के जीवन में न जाने कितनी बार हम आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसकी कृपा मिलती है। लेकिन जब पूरे समाज की दिक्कत होती है तो अवतार लेकर के आता है। तब वो राम ने इसलिए अवतार लिया क्योंकि पूरे समाज को जागृति लानी थी। अगर राम और कृष्ण भक्ति काल के उस नायकों के रूप में सामने आए, जो हिंदू समाज, जो भारतीय समाज लगातार पद्दलित हो रहा था, आक्रमणों से निराशा और हताशा के गर्त में जाने की कगार पर था, राम और कृष्ण के माध्यम से उस समस्त भक्ति आंदोलन ने क्या काम किया? उस भक्ति आंदोलन ने उसमें उस भारतीय समाज में निरंतर स्वाधीनता की चेतना को जागृत रखने का काम किया। भक्ति आंदोलन स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता की चेतना का, स्वातंत्र चेतना का पहला चरण है। वहां से मानना चाहिए। और मैं आपको एक हमारे पालीवाल जी थे, कृष्ण पालीवाल जी, मैं उनका एक कोटेशन दे देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उसके बाद उत्तर दक्षिण का आदान प्रदान भक्ति आंदोलन और दार्शनिक अंतरधाराओं के कोलाहल के साथ प्रकट हुआ। भारतवर्ष के सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का नाम है भक्ति आंदोलन। मैं आमतौर पे कहा करता हूं, भक्ति तो एकांतिक साधना है ना। मेरे और जीव और ब्रह्म के बीच में, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो भक्ति है। और आमतौर पे कहा भी जाता है कि सार्वजनिक क्या है, भक्ति तो एकांत भाव से होती है। ऐसी भक्ति के साथ एकमात्र बार, सिर्फ एक बार आंदोलन शब्द जुड़ता है। और आंदोलन व्यक्तिगत नहीं होता, आंदोलन सामाजिक होता है। इसलिए भक्ति आंदोलन बिल्कुल कहीं भी वैयक्तिक नहीं है। उसकी सामाजिकता को, उसके राष्ट्रीयता को स्वीकारना पड़ेगा। इस भाव से मुक्त होना पड़ेगा कि स्वाधीनता की चेतना हमारी सिर्फ 40-50 वर्षों में जो हुआ, जो असहयोग आंदोलन हुआ या बाकी जो कुछ आंदोलन हुए, सिर्फ उससे हमें स्वाधीनता मिल गई नहीं। ये समूचा भारतीय समाज जब से 1000 वर्षों की अगर गुलामी है तो 1000 वर्षों से निरंतर हमारे भीतर स्वातंत्र की चेतना कभी भी समाप्त नहीं होने पाई, मरने नहीं पाई, तिरोहित नहीं होने पाई। ये बात दूसरी है कि हमने सिर्फ आचमन के रूप में हमने स्वाधीनता आंदोलन पढ़ा है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, असहयोग आंदोलन हुआ, चौरा चौरी हुए, वापस हुआ, उसके बाद पूर्ण स्वराज, साइमन कमीशन और फिर भारत छोड़ो। इसके अलावा शायद मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। ऐसा विराट जन आंदोलन भारत को, पालीवाल जी लिखते हैं, ऐसा विराट जन आंदोलन भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में नहीं चला। इस दृष्टि से भारतीय भक्ति आंदोलन भारतीयता और राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज हम ये बात साफ करने इस और कुछ और भी उनके वक्तव्य हैं जो मैं एक बार और इनका वक्तव्य पढ़ करके सुनाऊंगा आपको। तो हम एक बात साफ कर लें, अभी तो शायद नई शिक्षा नीति में या नहीं भी हो तो भी हमें क्या पढ़ना है, जो पढ़ाया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सीखना है और क्या समझना है, अगर पायनियर बनना है हमें, तो हम अपने पाठ्यक्रम को तय खुद करेंगे। हो सकता है कि आपको सिर्फ 40 साल का स्वाधीनता आंदोलन पढ़ाया जाए, लेकिन हम यानी कि मैं का मतलब मैं नहीं, हम स्वाधीनता की चेतना का पहला बीज हम 12वीं शताब्दी से शुरू करेंगे। वहां से हमारी स्वाधीनता की चेतना किस तरीके से लगातार, निरंतर, अनवरत रूप से भारतीय समाज में लगातार रही, वो हमने तय करना, आगे आने वाली पीढ़ियों को देना। इसलिए भक्ति आंदोलन के महत्व को समझना पड़ेगा। वो अनवरत है, ये स्वाधीनता की चेतना अनवरत है, ये सिर्फ कुछ वर्षों की नहीं है। मैं इसलिए इस बात पर अतिरिक्त बल दे रहा हूँ क्योंकि सामान्यतः आज और लगातार जो नैरेटिव है, जो इकोसिस्टम है, उसमें आपको स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जो बताया जाता है उसमें शायद अब 1857 के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए तो बात अलग है, अन्यथा
20वीं शताब्दी का ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है। 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में भी, उस समय का 1857 की क्रांति का जो गीत था वो आप लोग कहीं से मिले तो जरूर पढ़ें, इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने कहा कि देसी रियासत में जो गीत था, उस गीत में समूचे भारतवर्ष को लेकर के आह्वान किया गया। सिर्फ झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सिर्फ इतना नहीं। वो झांसी का मतलब सिर्फ झांसी नहीं है। वो झांसी का मतलब ये कि कोई भी विदेशी शक्ति आकर के हम पर राज नहीं कर सकती, हम आपस में लड़ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई विदेशी आकर के हमारी इस लड़ाई का फायदा उठाए, ये नहीं होने देंगे। जो मुझे लगता है आज तक 2 नाम ऐसे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा कोई लोग रखना नहीं चाहते, और अगर कोई रख ले, एक नाम तो नहीं रखा जाता, विभीषण, दूसरा जयचंद, और आज तक वो मुहावरा चलता है, ये हमारा जयचंद है। उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी को करने के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए, बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान, ये भी मान लीजिए, बहुत बार क्षमा भी किया। क्षमा नहीं करना चाहिए। शत्रु को क्षमा करने का क्या मतलब होता है, ये पृथ्वीराज चौहान से जानिए। 1000 वर्षों की गुलामी झेलनी पड़ी उसके बाद, 1000 वर्षों की गुलामी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा काम सिर्फ इस स्वाधीनता की चेतना का वास्तविक उस सोपान तक, उस बीज बिंदु तक ले जाना है जहां से हमने सोचना है कि भारतवर्ष के भारतीय समाज ने कभी भी पराधीनता को मन से, आत्मा से स्वीकार नहीं किया। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना है, और हमने नहीं स्वीकार किया तो ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो ये चाहते हैं, या जिनका ये भ्रम है, या जिनका स्वप्न है, या जिनकी इच्छाएं हैं कि ये क्या भारतवर्ष वाले, क्या कहते हैं इनको, गाय गोबर सपेरे लुटेरे, और ऐसे उस समाज के, अनपढ़ समाज के, उस अनपढ़ समाज, जो अनपढ़ समाज था भारतवर्ष का, उसने आज से हजारों वर्ष पहले ये बता दिया था, जिसकी आज बताते हैं कि 12 वर्ष में बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, आज उसकी घोषणा विज्ञान करते हैं। हजारों वर्ष पहले एक एक क्षण, और क्षण भी घटी, सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी कई कितने साल बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा, बिना किसी कंप्यूटर के बता दिया जाता था। प्रमाण रूप से उपलब्ध है ये। ऐसा अनपढ़ समाज था, ऐसा अनपढ़ और गंवार समाज था हमारा भारत का। इस छवि को मुक्त होने की जरूरत है, इस हीन ग्रंथि से मुक्त होने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि वामपंथियों ने इस हीन ग्रंथि को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उसको परोसते रहे, करते रहे। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी जानते हैं कि कब इसको कहा गया, लंबे समय तक गदर और म्यूटिनी कहा गया। 1957 में रूस में पहला कार्यक्रम हुआ 1857 की शतवार्षिकी पर, और उसके पश्चात यहाँ पर कहा गया, तब भारतवर्ष में पहली बार मनाया। ये बात दूसरी कि उससे बहुत पहले 1900 में, 1957 आज़ादी से पहले 1909 के आसपास है, जब हिंद स्वराज लिखा था 1908, 7 या 8 या 9 में हिंद स्वराज लिखा गया। लेकिन उससे पहले प्रथम स्वातंत्र संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा कि 1857 का गदर नहीं था, वो समूचे भारतवर्ष में स्वाधीन होने की चेतना का प्रकटीकरण था। 1957 में नहीं, जब बाद में कहा गया, तब तक तो हमारे पाठ्यपुस्तकों में वो गदर और म्यूटिनी ही रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर मैं, आपको लगेगा कि अपने आप मैं ये सब कुछ कह रहा हूं, कोई बात नहीं, कम से कम, और मैं पालीवाल जी का बहुत सम्मान भी करता था, और हमारे इस विश्वविद्यालय के लगभग सर्वाधिक पढ़े लिखे पढ़ने वाले व्यक्तियों में से थे, स्मृति वीर भी थे। मैंने कहा अगर वीर रस का कोई एक और भेद किया जाए, 4 भेदों में से जो आप लोग पढ़ते हैं, तो एक स्मृति वीर होना चाहिए। अद्भुत स्मृति थी वो। पूरी राम की शक्ति पूजा जो है, कामायनी राम की शक्ति पूजा, रश्मि रथी यूँ खड़े वो घंटे भर तक बिना हाथ में किताब लिए राम की शक्ति पूजा का पाठ कर सकते थे।
कहीं से भी। अज्ञेय की कविता हो तो अज्ञेय की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कविताएं लगातार। और मुझे तो लगता है कि कविताएं नहीं, वो गद्य भी ऐसे के पूरे पेज बिना देखे वो बोल सकते थे, वो लिखते हैं। और फिर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। अगले सत्र के हमारे वक्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई उसके बाद अगला सत्र क्या है, यही सत्र कार्यक्रम में अलग से है, लेकिन वो वास्तव में यही है। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस राष्ट्रीयता की भावना को इस दृष्टि से देख करके, इस दृष्टि से पालीवाल जी लिखते हैं, इस दृष्टि से राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय कविता के विभिन्न अर्थ स्तर हैं और उसका भाव संवेदन मूलक बहुलतावाद, बहुसंस्कृतिवाद जीवन का सौंदर्य है। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय कविता को, संजय जी सुनिए, दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय कविता को प्रपंच बुद्धि के आलोचकों ने दक्षिणपंथी विचारधारा में रखकर बड़ा अन्याय किया है। मार्क्सवाद के रंग में डूबी कविता प्रगतिवादी और अरविंद विवेकानंद तिलक गांधी सुभाष के रंग में डूबी कविता दक्षिणपंथी भावाकुल प्रतिगामी। ये हमें पढ़ाया जाता है। अजीब तर्क है वामपंथियों का। जरूरत आज इस वामपंथी तर्क की निंदा करने की है। वे देशभक्ति की कविता को संकुचित अर्थ की कविता कहकर खारिज करते रहे हैं तथा राष्ट्रपिता, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय कविता की निंदा करते रहे हैं, जबकि इन वामपंथियों को गांधी की निंदा करने में भी शर्म आनी चाहिए। हालांकि शर्म इन वामपंथियों ने तब भी महसूस नहीं की थी जब 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने गांधी का साथ नहीं दिया। यही हाल तब हुआ आज़ादी के बाद 1962 ईस्वी में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो इन वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने चीन का साथ दिया। बाकायदा वामपंथी पार्टी का ऑर्डर निकला कि अगर किसी ने भारतीय फौज के लिए रक्तदान किया तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। केरल में बाद के जो अच्युतन जी चीफ मिनिस्टर बने, उनको निकाल दिया गया था पार्टी से। सिर्फ उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हिंदुस्तान की फौज के लिए रक्तदान करना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस पाठ्यक्रम में हम अपने सोच में, समझ में, पढ़ने और पढ़ाने के क्रम को बदलें, जिसको भावुकता वाली, निरी भावुकता परक राष्ट्रवादी कविता कह करके, राष्ट्रीय कविताओं को कहकर, राष्ट्रवादी कविताओं को कह करके सिर्फ उसका आचमन भर कराया जाता रहा। हम सब लोग जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, हमारा भी ये क्या करें कि हम पढ़ाते हैं आधुनिक काल का खंड, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कहीं राष्ट्रीय कविधारा है ही नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जैसे, नरेंद्र शर्मा जैसे अद्भुत कवि, दिनकर जैसे अद्भुत कवि, फुटकर कवि होंगे, कहीं है ही नहीं वो, कहीं है ही नहीं। कोई एक आध कोई उनकी कोई कविता कहीं लगा दी तो वो भी एहसान करते हुए, वो भी ऐसे करता है जिसका वो अर्थ ना निकले। इस सब बातों से मुक्त होकर के राष्ट्र इस आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम साहित्य के विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है कि हम अपनी साहित्य के भीतर चलने वाली उस राष्ट्रीय चेतना को, जो इस भारतीय समाज ने कभी भी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसको पहचानें और आगे आने वाली पीढ़ियों तक ले जाएं। मेरा काम सिर्फ इतना था। आगे के सत्रों में शायद इससे और अधिक विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवस्थी जी। अवस्थी जी ने विभिन्न पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं और संदर्भों के माध्यम से आज की विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत की और राष्ट्र एक बहुत बड़ी विस्तृत संकल्पना भी है और विचार भी। जैसा मैं सोचता हूँ, मैं भी कुछ दो बीच बीच में कुछ लगता है थोड़ी सी अपनी बात भी रख लूँ। तो राष्ट्र के अंदर 3